इसके सर में चोट लगी है। राजकुमार गौतम और मंत्री जी ने कहा है ऊंची पहाड़ी इसका तो एक फेंक ही आओ, लेकिन इसको यही रास्ते में डाले देते हैं। लेकिन जिस तरह राज दरबार में अत्याचार मचा हुआ है, सेनापति के परिवार में अत्याचार मचा हुआ है, हमको सीता मैया की बात याद आ गई है। सीता मैया की बात याद ये आ गई है, जिस समय रावण सीता मैया को हल ले गया था और सीता मैया लंका में थी, युद्ध घमासान हुआ था, उसी समय हमको बात याद आ गई है। सीता जीवित मिली ये राम की ताकत थी, सीता जीवित मिली ये राम की ताकत थी, सीता पवित्र मिली ये रावण की मर्यादा थी। हो रहा है फैसला सही गलत का आज, हो रहा है फैसला सही गलत का आज, जल रही है लंका, खत्म होगा रावण राज। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है भैया जाके उसका घर देखो। आज मैं क्या देख रहा हूँ, उस पहाड़ी के पीछे ये लड़का बेहोश की हालत में, मैं इसे देखता हूँ उसको हुआ क्या है। बेटा, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। आप जानना क्या चाहते हैं? हर नाम क्या आपका और रहते कहाँ, नाम क्या तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है तुम्हारा, आज पहाड़ी पीछे बेहोश की हालत में कैसे पड़े थे? आपसे मैं क्या जानना चाहता हूँ, और सुने कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ। और कौन हो और कैसे मैं यहाँ आ गया, कौन हो
मालूम। मैं जानता हूँ तुम्हारे सर पे चोट लगी है और चोट के कारण से तुम्हारी याददाश्त खो चुकी है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम ठीक हो जाओगे। बेटा, आज तक मेरे पास कोई औलाद नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें अपना बेटा मानकर मैं तुम्हारा इलाज करूंगा और तुम्हारा नाम मैं विशाल रखता हूँ। आप मेरी आवाज से तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। आओ। की आवाज से महल आ गया हो, लेकिन अभी तक गौतम वापस नहीं आया। ना जाने कितनी देर लगा दिया। अब हम गौतम के आने का इंतजार करेंगे। चाचा जी, एक गौतम मां को नमस्ते करते हुए बहुत गजब हो गया है चाचा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जब से मैंने सुना है जब से तो मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तुम जब आओ कोनो गजब लेके आओ। आपकी कौन गजब लेके आओ बताओ। चाचा जी, ओ मंत्री चाचा ध्यान से और सुनो हमारी बात। मंत्री चाचा ध्यान से और सुनो हमारी बात। घटना घटने वाली सुनो, अरे है परसों की रात। घटना घटने वाली सुनो, अरे है परसों की रात। गौतम बेटे, तेरे चाचा के रहते हुए तेरे साथ कोई घटना घटने वाली है। आखिर हुआ क्या है? अरे घटना तो तुम घटी और साफ करोगे थे। तो क्या घटना जो तुम घटी और साफ करोगे थे। साथी साथ तुम मायूस हो, अरे क्या तुम नहीं हो। गौतम बेटा, आखिर ये तो बता कि वो कौन सी घटना घटने वाली है? चाचा जी, क्या हुआ? सुनो। होने वाली शादी मधु की सुनो। होने वाली और मधु की सुनो।
मधु को बहुत चाहता हूँ, मधु से प्यार करता हूँ और मधु से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। गौतम बेटा, पहले ये बता कि ये मधु कौन सी लड़की है, वो रहती कहाँ है, इसका परिवार कैसा है, इसका खानदान और इसका रहन सहन कैसा है? चाचा जी, मधु कोई और लड़की नहीं है, जो अपने स्कूल में वो मास्टर दीनानाथ पढ़ाता है, उसी की बेटी मधु है। तुझे ये भी नहीं मालूम है कि जिस लड़की के हाथ में तेरे रिवॉल्वर की गोली लग गई हो, वो लड़की तेरे साथ शादी करने के लिए राजी होगी? और ऐसा तो कभी जीवन में हो ही नहीं सकता है। नहीं चाचा, मैंने मधु को गोली नहीं मारी है, मैंने गोली मास्टर को मारी थी, लेकिन अचानक न जाने कैसे मधु की लग गई। मधु के बगैर मैं एक पल रह नहीं सकता हूँ चाचा। मधु को मैं बेहद चाहता हूँ और मधु से मैं शादी करना चाहता हूँ चाचा। छुड़वा, इसका मतलब कि मधु भी उसी कॉलेज में पढ़ाई करती थी, ये भी उसी कॉलेज में पढ़ाई करता था, कहीं वही कॉलेज से तो नहीं दोस्ती चली आ रही? भाई एक ही स्कूल में दो जने पढ़त रहे हैं हाँ। और नान्हे के वही दोस्ती आए, इमा हमका लागत वही मसला है, आई लव यू टू। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। गौतम बेटा, मैंने कहा कि जब तक तेरा चाचा जिंदा है हमारे बेटे को कोई परेशानी नहीं होगी। छोड़वा, राजकुमार गौतम को धीरज बंधाओ कि तुम्हारी शादी मधु से ही होगी, और शादी की बात करने के लिए शादी का शगुन लेकर के हम मास्टर के घर जा रहे हैं और शादी पक्की करके बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। भैया, जब तक आपके चाचा जिंदा हैं कोनो दुख तकलीफ आपको हो ही ना, और हम दुर्गा मैया से यही मनाऊंगे कि आपके हरदी जरूर ला गए। छोटू, अगर मुझे ऐसा हो गया तो समझ लो गंगापुर में सबसे पहले मुंह मीठा मैं तुम्हारा कराऊंगा। आपके हरदी जरूर लागी और आपका शादी जरूर हुई। कहे जहाँ तक आपका राज लगता है, आपका चालो चलन का सबको जानत है ना, सब लोग जानते हैं। ऐसा है तुम्हें हरदी जरूर लागी कि चाचा जी अब मास्टर के घर गए हैं, और मुझे विश्वास है कि वहां से चाचा जी खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। अब मैं चलता हूँ राजमहल और चाचा जी का आने का इंतजार करता हूँ। अगर खुशखबरी हुई तो गंगापुर में वो खुशियां मनाऊंगा कि लोग गौतम का नाम याद करेंगे। हम दुर्गा मैया से यही मनौबे कि इनके हरदी लगबे न करे, और वैसे इनके हरदी न लागी। इनके चालो चलेंगे सबको जानत है ना, जौन लड़का पे बाप का गोली से मार दीस हुए, महतारी का लातन से मारिस हुए, दूसरे बहनी बिटिया कहो जला दिए जिंदे। जल्दी कहना क्या है, कुछ लोग संजक सुबेरे चिप्पड़ वाल माल ज्यादा पिए थे, कुछ लोग संजक सुबह चिप्पड़ वाल माल ज्यादा पीते हैं, जिसको कहते हैं गांजा। जो लोग गांजा पीते हैं उनके लिए हम पंपापुर से शायरी लेके आए हैं कि गांजा मन ताजा करे, गांजा मन ताजा करे, दुख विपत्ति हरि ले, और जो सुख चाहो शरीर का तो एक फूंक पी ले। गांजा में गंगा भरी, चिलम में चारू धाम, पिटक में शंकर बसे, जय 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 राम रे भैया, जय 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 राम। आज मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। बेटा चिरंजीव रहो, खुश रहो, छोटू खुश रहो। गुरुजी आज बहुत खुश नजर हो का बात। हाँ बेटा,
एक बाप होने के नाते तुम्हें बता दूं कि जिस बाप के घर में जवान बेटी होती है और उसकी मां ना हो, माँ बाप दोनों का उत्तरदायित्व देकर उसे पालना पड़ता है, तो समझते हो बेटा क्या दिक्कत होती है। और ये मास्टर दीनानाथ पांडे जिसने बचपन से ही अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाला है, तो बेटे कल मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है और शादी की तारीख भी मैंने निश्चित कर दी है। के घर में ये तो बहन सयान हुए बिटिया हुए। हाँ बेटे, अगर कन्यादान कदी शादी कर दही अपन गंगा नहा ले। बेटे गंगा नहीं, एक तरह से समझो कि वो चारों धाम से दर्शन कर चुका है, यानी बिट्टी की शादी पक्की पोड़ हो गए। हाँ बेटा, चट मंगनी पट बारात यानी नहीं बेटा, एक सप्ताह का समय हमने रखा है। एक हफ्ता का। हाँ, जैसे कि शादी तय करने में गया था उसमें 2-3 दिन भी नहीं, 20 तारीख को। 20 तारीख को। हाँ, हाँ। और बारात आएगी कब मालूम है? कब आए गुरु जी? परसों यानी 12 तारीख को। परसों आएगी। हाँ। तो जिम्मेदारी हमारा है। कौन सी जिम्मेदारी लोगे छोटू? आप गुरु जी हमका पढ़ाया है, जितने बरतिया हैं, जितने बरतिया जिम्मेदारी हमार है। जो गांव के बगल में सरकारी स्कूल है, हाँ हाँ हाँ, जो गांव के बगल में सरकारी स्कूल है, बारात घर हुमा टिका देवे। हाँ बेटा, जनवा दुआरे करा देवे। जो गांव के बगल में खेत परती पड़ा है बगल में, हाँ हाँ हाँ, आपके घर के बगल में हाँ, हम आप सिस्टम करवा देवे। बहुत सही छोटू। लाइट वाइट की व्यवस्था कर देवे। हाँ हाँ। पूरी जिम्मेदारी हमारी है। अब बेटा देखो, हम कोई बहुत बड़े आदमी तो है नहीं, एक कॉलेज के मास्टर हैं, इसी नाते हम ज्यादा धूमधाम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बारातियों का स्वागत भी अच्छे से करेंगे और सारी व्यवस्था भी अच्छे से करेंगे। जी गुरु जी। हाँ बेटा। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। नमस्कार मंत्री जी। गुरुदेव, आप हमें देख करके दंग रह गए होंगे कि एक महलों में रहने वाला मंत्री आज आपके आवास पर क्यों आया हुआ है? मंत्रीवर, अवश्य आश्चर्य हो रहा है। अरे आप एक नौकर भेज दिए होते और उस मास्टर दीनानाथ पांडे को बुलवा लिए होते तो हम स्वयं चले। गुरुदेव, आप एक कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं, और आपकी पढ़ाई से कोई कॉलेज का विद्यार्थी कोई डीएम बन गया, कोई एसडीएम बन गया, कोई एसपी बन गया, कोई दरोगा बन गया, कोई पुलिस बन गया। इसलिए गुरुदेव आपके पास में कुछ आस लगा करके आया हूं। मंत्रीवर, मैं अध्यापक हूं, इस नाते आपसे कहता हूं, आप जिस भी कार्य के लिए आए होंगे और मेरी क्षमता होगी कि मैं उस कार्य को कर सकूं, तो मैं आपको खाली हाथ नहीं भेजूंगा। धन्यवाद गुरुदेव। मैं जानता हूं कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूं मैं निराश होकर के नहीं जाऊंगा गुरुदेव। तो सुने कि हम काहे के लिए आए हुए हैं। अवश्य आप बताएं। आपके पास इस दम हो हमारी
गुरुदेव, आपकी बेटी मधु की शादी का सगुन लेकर के आया हूं, और वो भी इस गंगापुर के महाराज का इकलौता राजकुमार गौतम है। अगर आप अपनी बेटी का विवाह गौतम के साथ कर देंगे तो गुरुदेव आपकी बिटिया तो राज करेगी। मंत्रीवर, क्या हुआ? आप इस राज्य के सम्मानित व्यक्ति हैं, राज्य के महामंत्री हैं, मैं कॉलेज का अध्यापक हूं। इस नाते मैं आपके पुत्र को ऐसे शब्द बोल नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आप उस शराबी, नालायक और दुष्ट लड़के का रिश्ता हमारी बेटी के लिए लेकर आए हैं। महामंत्री, और आप हमें क्षमा करें, आपकी जगह अगर कोई दूसरा आया होता तो अलग बात थी, लेकिन मैं आपसे क्या कहता हूं, अगर कोई दूसरी बात होती आपकी तो मैं शहर स्वीकार कर लेता, आपको निराश नहीं करता, लेकिन उस नालायक, दुष्ट, शराबी और अभिमानी का रिश्ता लेकर आप हमारे घर आए हैं ना। और नहीं बात मानो, कैसे दम तुम्हारे, ऐसे लड़के के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूं जो एक नंबर का शराबी, एक नंबर का अहंकारी, बात बात पे गोली चलाने वाला, मंत्री पर माफ करे। गुरुदेव, कोई जीवन भर बाप और माँ अपनी बेटी को बैठा घर में नहीं रखते, एक ना एक दिन तो बेटी की शादी करना ही पड़ेगा। और गुरुदेव, फिर इससे अच्छा घर आपको कहाँ मिलेगा? क्षमा करें मंत्रीवर, कोई माता पिता जानबूझकर भी अपनी बेटी को कुएं में नहीं ढकल देते। मैं राजकुमार गौतम के सारे संस्कार जानता हूं, हमारे कॉलेज का विद्यार्थी रह चुका है, इसलिए आप माफ करें। ऐसे दुष्ट इंसान के लिए आप इस शगुन को लेकर वापस चले जाएं। लेकिन मास्टर जी, कहीं ना कहीं लड़की का विवाह तो करना ही पड़ेगा। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने एक सज्जन और सुशील लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय किया। अगर अपनी बेटी की शादी तय कर दिया है तो आज ही उस लड़के वाले के घर जाओ और ये शादी का रिश्ता कैंसिल करके ये रिश्ता राजकुमार गौतम के साथ ही होगा। इसका मतलब मंत्रीवर, आप एक अध्यापक को धमकी दे रहे हैं। मैं एक टीचर हूं, कलम से बच्चों का भविष्य लिखता हूं, इस नाते आपको बता दूं, एक
ब्राह्मण अपने हृदय में ठान लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। मैंने अपनी बेटी का रिश्ता जिस लड़के के साथ तय कर दिया है अपने जीते जी, अब मैं उस रिश्ते को बदल नहीं सकता। मास्टर, अगर तुम अपनी बात पर अटल हो तो आप एक ब्राह्मण हैं और मैं एक ठाकुर हूं। अगर आप अपनी बात पर अटल हैं तो मैं भी अपनी बात पर अटल हूं। शादी तो तय कर दिया है लेकिन ये नहीं बताया कि बारात कब आएगी। बारात परसों यानी 12 तारीख को। 12 फरवरी को बारात आएगी। तो मास्टर जी, अब आप हमें निमंत्रण दे या न दे, लेकिन दहेज देने के लिए विदाई के पहले पहले बारात के दिन जरूर आऊंगा। मंत्रीवर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं ब्राह्मण हूं। पंडित दीनानाथ पांडे अपने जीवन में आज तक किसी की धमकियों से कभी टहला नहीं है। आप जरूर आइए। मैंने कह दिया कि तुम्हारी बेटी की विदाई होने के पहले पहले मैं दहेज देने के लिए जरूर आऊंगा। हमारा सौभाग्य होगा। याद रखना। आप जरूर आना। याद रखना। गुरुजी, हाँ बेटे। इसार चौर चाह जितना जरूर धमकाओ है। अरे बेटा छोटू, इनके कहे मायो ना। तुम्हें सोचो कौन ऐसे माता पिता है जो जानबूझकर अपनी बेटी को पहाड़ से नीचे धक्का दे सकते। सही बात। अरे ऐसे नीच इंसान के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं जो 24 घंटे शराब के नशे में रहता है। अरे कौन कौन कुकृत्य कर चुका है सारी जानकारी है हमें। तो बेटा तुम बताओ। सही बात। लेकिन आज तक के मास्टर दीनानाथ पांडे किसी की धमकियों से नहीं टहला और मंत्री जी धमकी देकर गए हैं कि बारात के दिन हम जरूर आएंगे। तो ये ब्राह्मण भी तुम्हारा स्वागत अवश्य करेगा। गुरुजी, चलो चला जाए, परसों बारात आनी, पूरा इंतजाम करेगा। हाँ बेटा, इस मंत्री ने तो आकर मूड को डिस्टर्ब कर दिया है। चलो बेटे, सारी तैयारियां करना है, सिर्फ 2 दिन से। अब हम चल रहे हैं, लेकिन चलते ले कहना क्या है। साली से सुंदर, साली से सुंदर सास हमारी, साला है दिलदार, ससुर हमारे